तो इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी के अंदर चल रहे मुकाबले से जुड़ी कई अहम खबरें आपके सामने इस वीडियो के जरिए से हम रखने जा रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है गाजा से, जहां पर 3 दिनों के सीजफायर होने के बावजूद, इस पर अपनी सहमति जताने के बावजूद इजराइल की सेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। आज फिर सुबह खबर आई है कि गाजा में मेडिकल मदद ले जा रहे एक काफिले पर इजराइल की सेना ने हमला किया, जिसमें 4 लोग जो मेडिकल सहायता लेकर जा रहे थे वो खत्म हो गए हैं। आगे इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों फलस्तीन से, जहां पर वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल की सेना का सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा हमला देखने को मिला है। यहां पर 20 से ज्यादा लोगों को इजराइल की सेना ने खत्म किया है, जबकि 17 फलस्तीनियों को अरेस्ट कर लिया है, यह कह करके कि इनका लिंक हमास से जुड़ा हुआ है। खैर आगे इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है और यह खबर यूके से है। यूके अब इजराइल के ऊपर एक बड़ा प्रतिबंध लगा सकता है। जानकारी यह मिल रही है कि यूनाइटेड किंगडम जो है इजराइल को जो सैन्य सहायता अब तक दे रहा था वो रोक सकता है। इसको लेकर के खुद ब्रिटेन के एक बड़े नेता की तरफ से बयान जारी किया गया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक तस्वीर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। यह तस्वीर ईरान से सामने आ रही है, जहां पर रूसी मालवाहक एक और विमान को उतरते हुए ईरान के अंदर देखा गया, जिसमें भर भर कर हथियार ईरान को रूस भेज रहा है। आगे इसकी और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर ब्रिटिश से आ रही। ब्रिटिश के सांसदों ने अब अपनी ही सरकार से मांग की है कि वो इजराइल को वेपन सप्लाई करना बंद करे, क्योंकि इजराइल लगातार गाजा और फलस्तीन के अंदर जेनोसाइड कर रहा है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली खबर की। आप सब जानते होंगे गाजा के अंदर पोलियो वैक्सीनेशन के लिए 3-3 दिनों का सीज फायर किया गया, यानी इस मुकाबले को रोक दिया गया। इजराइल भी इस पर सहमत हुआ है और हमास भी इस पर सहमत हुआ है। लेकिन इन तमाम एग्रीमेंट्स के होने के बावजूद इजराइल की सेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं इजरायली सेना ने गाजा के अंदर मेडिकल मदद ले जा रहे काफिले पर मिसाइल से कार्रवाई की है, जिसमें 4 मेडिकल सहायता ले जा रहे लोग खत्म हो गए हैं। इजरायली सेना ने प्रेस के सवालों का जवाब देते हुए इस घटना पर कहा है कि वह स्थिति की निगरानी कर रही थी और उसने देखा कि हथियारबंद लोग अनेरा काफिले की कारों में से एक में शामिल हो गए और उसका नेतृत्व करने लगे। इजरायली सेना ने कहा कि हमने सशस्त्र जो है व्यक्तियों को निशाना बनाकर हमला किया है, हमने कोई आम लोगों को खत्म नहीं किया है। यानी कि इजराइल की सेना जब गाजा और फलस्तीन के अंदर लोगों को खत्म कर रही है और जब उसके ऊपर इल्जाम लगता है कि आप बेकसूर लोगों को क्यों खत्म कर रहे हैं या मेडिकल सहायता ले जा रहे लोगों को क्यों खत्म कर रहे हैं, तो इजराइल की सेना बताती है कि इनके लिंक्स हमास से जुड़े हुए थे, या फिर ये हमास के काफिले में या हमास के लोग मेडिकल वाले काफिले में शामिल हो गए थे, इसलिए हमने इनको टारगेट कर दिया। इस तरीके से इजराइल अपनी हरकतों का अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है और पूरी दुनिया अपनी आंखों को बंद करके इस तमाम तमाशे देख रही है। खैर कहते हैं ना, इंसाफ जो होता है ना वो थोड़ा देर से मिलता है लेकिन बहुत बेहतरीन मिलता है। एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों फलस्तीन से। फलस्तीन के अंदर भी इजराइल की सेना कुछ इसी तरीके से अपनी हरकतों को अंजाम दे रही है। स्क्रीन पर खबर आप देख सकते हैं। जानकारी ये मिल रही है कि वेस्ट बैंक आप में 20 लोगों को, हालांकि बंदूकधारी इजराइल की सेना बता रही, 20 लोगों को इजराइल की सेना ने हमला करके खत्म किया है। 17 वंचित फलस्तीनियों को इसमें अरेस्ट भी किया गया है। पूरी खबर स्क्रीन पर है। आईडीएफ ने कहा है कि सैनिकों ने उत्तरी वेस्ट बैंक में चल रहे एक बड़े अभियान के दौरान 20 बंदूकधारियों को खत्म कर दिया है, 17 फलस्तीनियों को हिरासत में लिया है। यह ऑपरेशन तुबाश, जो कि फलस्तीन का एक इलाका है, तुबास के पास तुल केरेम, जेनिन और फारा शिविर में हो रहा है। आईडीएफ ने कहा है कि सभी दर्जनों आईडीएफ ने कहा है कि सैनिकों ने दर्जनों विस्फोटक उपकरणों को भी नष्ट कर दिया और कई हथियार भी जब्त किए हैं। हालांकि इसके कोई सबूत सामने नहीं आए हैं, लेकिन हां, वही घिसा पिटा जवाब इजराइल की सेना मीडिया के सामने दे रही है, जो हर बार वो झूठ बोलकर देती रहती है।
फलस्तीन के अंदर आप देखिए हर दिन, अब गाजा के बाद फलस्तीन के अंदर इजराइल की सेना कार्रवाई कर रही है, जहां पर आम लोगों को टारगेट कर रही है। यहां पर कोई हमास से जुड़े हुए लोगों को खत्म नहीं कर रही है, आम लोगों को टारगेट कर रही है। और उसके बाद जब सवाल किया जाता है तो कहती है सेना इजराइल की, ये तो हमास से जुड़े हुए थे, ये मतलब जो विद्रोही संगठनों से जुड़े हुए थे, इसलिए हमने इनको टारगेट कर दिया। तो ये एक बहुत बेहतरीन जवाब, और या हम ये कहें बहाना इजराइल की सेना के पास है, जिसके जरिए वो आम लोगों को लगातार गाजा और फलस्तीन के अंदर टारगेट कर रही है। एक और अपडेट सामने आ रहा है दोस्तों, यूके, यूनाइटेड किंगडम अब जो है इजराइल के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है, जो सैन्य सहायता अभी तक दे रहा था उसको लेकर। स्क्रीन पर खबर आप देख सकते हैं, यदि यूनाइटेड किंगडम इजराइल को हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है तो अमेरिका के साथ ब्रिटेन के विशेष संबंध खतरे में है। ट्रंप सलाहकार ने यह चेतावनी दी है। यानी कि जब यूनाइटेड किंगडम ने यह स्पष्ट किया है कि वो इजराइल के ऊपर कई सैंक्शंस लगाने वाला है, कई प्रतिबंध लगाने वाला है जो सैन्य सहायता को लेकर के हैं, उसके बाद ट्रंप के जो चमचे लोग हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ऐसा यूनाइटेड किंगडम करेगा तो अमेरिका के साथ ब्रिटेन के संबंध खतरे में पड़ जाएंगे। यानी कि अमेरिका खुद तो इस जेनोसाइड में हिस्सा ले ही रहा है, साथ ही साथ दूसरे देशों को भी जबरदस्ती शामिल कर रहा है। यह अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके की प्लानिंग के तहत दुनिया के सामने इजराइल अमेरिका झूठ बोलते हैं और पीछे से गेम कुछ अलग ही कर रहे हैं। खैर, एक और अपडेट इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है दोस्तों, ईरान के अंदर एक और रूसी मालवाहक विमान उतरा है दोस्तों। स्क्रीन के ऊपर उसकी तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। एवियाकॉन जितोट्रॉस से एक रूसी मालवाहक विमान ईरान में उतरा है। अमेरिका ने इस एयरलाइन को हथियारों के परिवहन के लिए मंजूरी दी है और ये विमान लगातार ईरान लैंड हो रहे हैं, जिससे अमेरिका और इजराइल की ही टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईरान के अंदर जैसे जैसे रूसी विमान आ रहे हैं वैसे वैसे अमेरिका और इजराइल की धड़कनें बढ़ रही हैं। अब ये खौफ में आ चुके हैं और ये कह रहे हैं दुनिया के तमाम देशों से कि देखिए रूस लगातार ईरान की मदद कर रहा है। जब आप तमाम देशों से मदद ले सकते हैं तो क्या ईरान मदद नहीं ले सकता है? खैर, एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों यहां पर, अब ब्रिटिश सांसदों ने भी अपनी सरकार से यह मांग की है कि वो इजराइल को सप्लाई करने वाले तमाम हथियार समझौते को खत्म करें। स्क्रीन पर खबर आप देख सकते हैं। ब्रिटिश सांसद जेरेमी कार्बिन ने कहा है कि इजराइल जानता है कि वह दंड से मुक्ति के साथ जो है इस मुकाबले में अपराध कर सकता है। यही कारण है कि उसने 2002 के बाद से वेस्ट बैंक पर अपना सबसे बड़ा हमला शुरू किया है। हम फलस्तीन के पूर्ण उन्मूलन को देख रहे हैं और हमारी सरकार शर्मनाक रूप से मिली भगत कर रही है। यानी कि ब्रिटिश के जो सांसद हैं वो अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि हम तमाम लोग ये देख रहे हैं कि इजराइल की सेना फलस्तीन के अंदर किस तरीके से अन्याय कर रही है। 2002 से ये सब चीजें हो रही है, उसके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार बड़ी बेशर्मी के साथ इजराइल को हथियार सप्लाई कर रही है। ये चीजें बंद होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कई देशों में ऐसे सांसद भी हैं जिनके अंदर अभी भी इंसानियत है और वो अपनी इंसानियत को दिखाते हुए इजराइल के सपोर्ट में नहीं बल्कि उसके अगेंस्ट खड़े हो गए। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रिटिश सांसद जेरेमी कॉर्बिन ने यही किया है। इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा